पूरी E20 की आज की तारीख में जो पॉलिसी का जो रूप है, उससे खाली ये पूरा संरचना जो की गई है वो खाली अमेरिका का फायदा कराने के लिए की गई है। इट इज़ ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ अमेरिका, और ये जानबूझ के अमेरिका के कॉर्न को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करने के लिए सारा किया जा रहा है। अब आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका का इसमें फ़ायदा क्या है। अमेरिका आज से नहीं, कई सालों से ट्राई कर रहा है अपना जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न को बेचना। जब ट्रंप इलेक्शन जीत के आया था तो आयोवा, जो अमेरिका का एक तरीके से कहते हैं ग्रेन बाउल बोला जाता है और पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग एरिया है, उसमें उसने बोला था कि मैं आपका जो मेज़ है, क्योंकि चाइना ने लेना बंद कर दिया है, मैं इसके लिए एक नया मार्केट ढूंढूंगा और मैं इंडिया एक नया मार्केट ढूंढूंगा। अब हुआ ये है कि आपको गडकरी जी जो भी पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं वो न्यूसेंस वैल्यू है। उसका पूरा काम है डिस्ट्रैक्शन करना और केओस क्रिएट करना। वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, केओस करते हैं, और बैकग्राउंड में पीयूष गोयल जी चुपचाप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट से, जिसमें वो ये बोल रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट को कि हम आपके यहाँ से DDGS इंपोर्ट करेंगे। पूरी संरचना की जा रही है, पूरा प्रोग्रामिंग एक तरीके से समझिए कि एक बैकग्राउंड बनाया जा रहा है अमेरिकन कॉर्न को लेके आने के लिए, और इसके पीछे खाली अमेरिका का हाथ है। अब दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जो मैं इस पर बोलना चाहूँगा, मुझे नहीं मालूम कि गवर्नमेंट की मजबूरी क्या है। अंग्रेजी में एक कहावत होती है कि आई एम नॉट इन द शूज ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी एक बहुत पावरफुल नेता है, एक बहुत लोकप्रिय नेता है। उनकी क्या मजबूरी है, देश की क्या मजबूरी है कि अमेरिका के संग हम ये सब चीज़ें मानने पे मजबूर हैं, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि मैं उसमें नहीं हूँ। अगर उस पॉलिसी लेवल पे अगर हम लोगों ने अभी इस चीज़ को नहीं संभाला और इस चीज़ को हमने नहीं रोका, तो आने वाले सालों पे हम अमेरिका पे पूरे निर्भर हो जाएंगे। ये वही देश है, माफ़ कीजिए, आई थिंक 1981 में जब हिंदुस्तान में भुखमरी आई थी तो इन लोगों ने हमें जानवरों का खाना भेजा था, अनाज। ये वो देश है। हम लोग किस होश में हैं। मेरा डर ये नहीं है कि फ्यूल की माइलेज कम हो गया या इंजन खराब हो गया या फ्यूल का, वो तो कंपनी चेंज करके दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोगों ने इस चीज़ को नहीं संभाला तो अमेरिका का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो हिंदुस्तान में आ जाएंगे, और एक बार अगर वो आ जाएंगे तो पूरा हमारा जो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो जाएगा। मेरा एक तर्क है जो मैं रखना चाहता हूँ। मेरा नाम कैप्टन विशाल सिंह जैन है, मैं VSJ वेंचर्स लिमिटेड से हूँ। हम एक इन्वेस्टमेंट फंड है जो कनाडा और ज़ुरिच बेस्ड है। मेरा ये मानना है और ये सोचना है, जिसके ऊपर जितना हमने अध्ययन किया अभी तक, कि ये जो पूरी E20 की आज की तारीख में जो पॉलिसी का जो रूप है, उससे खाली ये पूरा संरचना जो की गई है वो खाली अमेरिका का फायदा कराने के लिए की गई है। इट इज़ ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ अमेरिका, और ये जानबूझ के अमेरिका के कॉर्न को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करने के लिए सारा किया जा रहा है। कैसे, थोड़ा ब्रीफ में बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। गवर्नमेंट कुछ और कह रही है। गवर्नमेंट बिल्कुल, हम बाहर के देशों पे हमारी डिपेंडेंसी जो है। नहीं, गवर्नमेंट तो देखिए, ये सब जो आपको इसको दो चीज़ें देखना पड़ेगा। जो मीडिया में अभी तक बात फैलाई जा रही है और जो एंटरटेनमेंट फैलाया जा रहा है और एक व्यक्ति विशेष को गाली दी जा रही है और उनको बदनाम किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरी पॉलिसी में गडकरी जी का या उनके परिवार का कहीं कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, वो एक अच्छे पिता होने का कर्तव्य निभा रहे हैं और वो शायद मौका परस्त है, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उनके बेटे की कुछ कंपनियां हैं जो चल रही हैं, पर उनकी बेटा जो कंपनी जो एथेनॉल बनाती है वो परसेंटेज बहुत कम है। अब आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका का इसमें फ़ायदा क्या है। अमेरिका आज से नहीं, कई सालों से ट्राई कर रहा है अपना जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न को बेचना। जब ट्रंप इलेक्शन जीत के आया था तो आयोवा, जो अमेरिका का एक तरीके से कहते हैं ग्रेन बाउल बोला जाता है और पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग एरिया है, उसमें उसने बोला था कि मैं आपका जो मेज़ है, क्योंकि चाइना ने लेना बंद कर दिया है, मैं इसके लिए एक नया मार्केट ढूंढूंगा और मैं इंडिया एक नया मार्केट ढूंढूंगा। अब हुआ ये है कि आपको गडकरी जी जो भी पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं वो न्यूसेंस वैल्यू है। उसका पूरा काम है डिस्ट्रैक्शन करना और केओस क्रिएट करना। वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, केओस करते हैं, और बैकग्राउंड में पीयूष गोयल जी चुपचाप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट से, जिसमें वो ये बोल रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट को कि हम आपके यहाँ से DDGS इंपोर्ट करेंगे। अब DDGS क्या है, ये चीज़ मैंने तहसीन पूनावाला को भी बताई थी, मैंने उसको बताया था, और इसको इसकी कड़ी जोड़ने वाला इंसान मैं हूँ पूरी दुनिया में। DDGS क्या है, ये एक बाय प्रोडक्ट है एथेनॉल का, जो हमारे यहाँ भी पैदा होता था और हम इसको एक्सपोर्ट करते थे। पर अब इंडियन गवर्नमेंट चुपचाप, ये सारा फोरग्राउंड में ड्रामा क्रिएट करके इंडियन गवर्नमेंट बैकग्राउंड में चुपचाप एग्रीमेंट साइन कर रही है अमेरिकन गवर्नमेंट से कि हम DDGS लेके आएंगे। अब आप बोलेंगे भाई DDGS आ भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? वो इसलिए फ़र्क पड़ेगा बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने चुपचाप एक कॉन्ट्रैक्ट और साइन किया एक अमेरिकन कंपनी के संग, जिसके पास पेटेंट है। वो अकेली एक अमेरिकन कंपनी है जिसके मालिक एक हिंदुस्तानी है। वो पेटेंट है और उस पेटेंट के द्वारा इस DDGS को एथेनॉल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एथेनॉल लेके आ रहा है अमेरिका से, वो DDGS इंपोर्ट करने के लिए हाँ कर चुका है। ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं, ये एग्रीमेंट सारे साइन हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। जैसे इंपोर्ट किया जा रहा है उसी तरह एथेनॉल भी इंपोर्ट, एथेनॉल किया जाएगा। कौन किया जाएगा? एथेनॉल का एक मतलब एक सब प्रोडक्ट किया जाएगा, उसे हिंदुस्तान में बनाया जाएगा। और फोरग्राउंड में ये सब हल्ला क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं, गडकरी जी अपने बेटों को बढ़ा रहे हैं, बेटा बढ़ाओ योजना।
ये इस तरह की बातें सही नहीं है, उस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। गडकरी जी कहते हैं कि 0.5% मेरे बेटे की कंपनी इन्वॉल्व है, वो हकीकत लेकिन अचानक से जब इथेनॉल आता है तो 552% का उछाल आता है। नहीं देखिए, वो तो नहीं, वो कोई भी एक प्राइवेट कंपनी होगी और वो एक मोनोपोली बिजनेस में होगी तो उसको फायदा होगा। और ये पता होगा ना कि इथेनॉल लॉ आने वाला है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने एक अच्छे बाप होने का कर्तव्य निभाया है। वो शायद मौका परस्त इंसान भी हैं और वो आज से नहीं, वो बिजनेस कर रहे हैं कई सालों से। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और तेज इंडस्ट्रियलिस्ट है और हर कोई फायदा उठाता है, उनने भी फायदा उठाया। सबसे ईमानदार नेता कहा जाता था नितिन गडकरी। देखिए, मानते हैं? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी पॉलिटिकल आदमी विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा और भद्दी टिप्पणी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगा। ये आप बताइए कि इस मामले को सिर्फ नितिन गडकरी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जबकि वो पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है ना, हरदीप सिंह पुरी है, वो उनका बयान नहीं आता, उनसे ज्यादा बयान नितिन गडकरी का आ रहा है। वो नहीं देख रहे हैं, वो आप लोग गलती कर रहे हैं। अच्छा। उसमें मीडिया का 101% दोष है इस गलती को करना। अगर वो देखिए, हर किसी का अपना एक काम है गवर्नमेंट में। आ रहे हैं सर, तभी तो हम देख रहे हैं। वो उलझा रहे हैं उनको। देखिए, सबका एक गवर्नमेंट होती है, सिस्टम से चलती है। गवर्नमेंट का सिस्टम का काम है, पीयूष गोयल जी का काम है वो अपना एग्रीमेंट चुपचाप साइन कर रहे हैं। हरदीप पुरी जी का काम है वो चुपचाप ऑयल खरीद रहे हैं। नितिन गडकरी जी को बोला गया है कि भाई आप मीडिया में आके इस तरह के स्टेटमेंट दीजिए जिससे बवाल मचे, जैसा अभी ये बवाल हुआ है यहाँ पे। उनका काम है, उनको बोला जा रहा है और वो इस काम को बवाल में मीडिया स्टेटमेंट देते हैं। और आप ये मीडिया वालों की भी, मैं माफ़ कीजिए, मैं मीडिया वालों की भी गलती बोलूंगा इसमें। सबसे बड़ी गलती मीडिया वालों की है। जब वो किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसी वक्त आपका कोई पत्रकार बंधु या मित्र, आपका साथी या कुलीग उसी वक्त खड़े होकर क्यों नहीं बोलता है कि भाई आप इसके बारे में क्यों जवाब दे रहे हैं, आपका क्या लेना देना है? पूछा है जिसने, उसको उनको एंटी नेशनल कहा गया है कि जो लोग नहीं, हाँ, इन सब बातों का देखिए, एक पॉलिटिकल सिस्टम जिस तरह का हमारा लोकतंत्र और पॉलिटिकल सिस्टम है, इस तरह की बातें होती हैं और बातों का बतंगर बनाया जाता है। ये सिस्टम है हमारे यहाँ का। वो भी एक मंजो एक पॉलिटिशियन है जो कई सालों से, आई थिंक 4 या 5 दशक से वो पब्लिक लाइफ में है। तो वो वो पॉलिटिशियन है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है, कैसे मीडिया बाइट क्रिएट करनी है, कैसे कैओस क्रिएट करना है। जो अल्फाज वो आज बोल रहे हैं, ऐसे अल्फाज पिछले 12 साल में उनके मुंह से मेरे ख्याल में किसी ने नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। क्योंकि अब उनको बोला गया है कि तुम ऐसे सवाल बोलो, क्योंकि जो पूरा ये प्रयोग हो रहा है ये अमेरिका के फायदे के लिए हो रहा है। इसकी जो पूरी संरचना हो रही है, एक तरीके से आप समझिए कि इसका जो मास्टरमाइंड एक तरह का जो मास्टरमाइंड है वो अमेरिका है। वो ये अमेरिका करवा रहा है सब कुछ, अमेरिका की ही प्लानिंग है ये सब कुछ करवाना है। सर, इस देश के किसानों का क्या होगा जिसके बारे में गन्ना और मक्का के किसान कहाँ जाएंगे फिर, जो कह रहे हैं एक्चुअली नहीं, वो सब सच नहीं है। हाँ। और वो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट अभी जिस तरीके पे चल रही है और जिस ट्रेजेक्टरी पे हिंदुस्तान गवर्नमेंट आज की तारीख में है, उससे किसानों का फायदा तो होगा नहीं। भाई, जो गन्ने का किसान था ऑलरेडी, जो पहले गन्ने से एथेनॉल बनाया जाता था वो 20% हो गया। जो आपका चावल था पीडीएस का, वो डाइवर्ट कर दिया। जो मेज का किसान था अभी तक उसको पैसा दिया जा रहा है। पर हकीकत ये भी है कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बोल रही है कि हम डिस्टिलर्स का 200 करोड़ रुपया नहीं देंगे, क्योंकि हमने जो एग्रीमेंट साइन किया उसमें ये लिखा है कि हम बेस्ट एंडेवर बेसिस पे करेंगे। आपको देखिए, हिंदुस्तान गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है? जब हमारे पास 20% मतलब एथेनॉल एक्स्ट्रा है, तो हम एथेनॉल खरीदने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि पूरी संरचना की जा रही है, पूरा प्रोग्रामिंग एक तरीके से समझिए कि एक बैकग्राउंड बनाया जा रहा है अमेरिकन कॉर्न को लेके आने के लिए, और इसके पीछे खाली अमेरिका का हाथ है। अब दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जो मैं इस पर बोलना चाहूँगा, मुझे नहीं मालूम कि गवर्नमेंट की मजबूरी क्या है। अंग्रेजी में एक कहावत होती है कि आई एम नॉट इन द शूज ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी एक बहुत पावरफुल नेता है, एक बहुत लोकप्रिय नेता है। उनकी क्या मजबूरी है, देश की क्या मजबूरी है कि अमेरिका के संग हम ये सब चीज़ें मानने पे मजबूर हैं, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि मैं उसमें नहीं हूँ। मैंने तो जो चीज़ें देखी हैं और मैंने पढ़ी हैं और समझी और उस पर रिसर्च की है, उस पर मैंने सब लिखा है। अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो उसमें मैंने बड़ा डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है और बताया है। एक्चुअली पूरे दुनिया में अकेला मैं इंसान हूँ जिसने इसके बारे में जो बोला है। दुनिया में आज तक किसी ने नहीं बोला। के बारे में आप कह रहे हैं ना, वो मैंने भी कहीं ना कहीं पढ़ा, मुझको याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ पढ़ा है। मैं ही हूँ जिसने बोला है दुनिया में। मैं पूरा अकेला इंसान हूँ दुनिया में जो खड़ा होकर बोल रहा है कि जी इसके पीछे पूरा अमेरिका का किया धरा है। आप देखिए, इस चीज़ को आप समझिए। जो और मैंने एक ट्वीट और की थी जिसमें मैंने एक लीगल क्वेश्चन उठाया था गवर्नमेंट को। मेरे ट्वीट के बाद ही गवर्नमेंट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ही ट्वीट के पहले पॉइंट को गवर्नमेंट ने बोला है। वो जानते हैं, गवर्नमेंट इस चीज़ को जानती है कि मैंने जो लीगल पॉइंट उठाया है उससे गवर्नमेंट बच नहीं सकती है। मैं एक वकील को ढूंढ रहा हूँ, अगर कोई मुझे अच्छा वकील मिलता है तो मैं पिटीशन फाइल करूंगा, अगर नहीं होता तो मैं खुद पिटीशन फाइल करूंगा। आम जनता का क्या होगा फिर इसमें? देखिए, आम जनता का तो यह है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आम जनता तो मतलब हम लोग सब सफ़र कर रहे हैं, चाहे ना मानिए सर, सब पिस रहे हैं इसके अंदर। नहीं, हम लोग सब पिस रहे हैं, और उसमें ये नहीं है कि कोई अमीर है कोई गरीब है। अगर आप इस भारत राज्य के आप नागरिक हैं तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अफेक्ट हो रहे हैं। और मेरा जो डर है
मेरा ये डर नहीं है कि मेरा माइलेज कितना कम हो गया, मैं उस पर तो बात टिप्पणी भी नहीं करूंगा कि माइलेज कम हो गया, इंजन खराब हो गया। ये सरफेस लेवल प्रॉब्लम्स हैं। आपको डीप जाना होगा कि पॉलिसी लेवल प्रॉब्लम क्या है। अगर उस पॉलिसी लेवल पे अगर हम लोगों ने अभी इस चीज़ को नहीं संभाला और इस चीज़ को हमने नहीं रोका, तो आने वाले सालों पे हम अमेरिका पे पूरे निर्भर हो जाएंगे। ये वही देश है, माफ़ कीजिए, आई थिंक 1981 में जब हिंदुस्तान में भुखमरी आई थी तो इन लोगों ने हमें जानवरों का खाना भेजा था, अनाज। ये वो देश है। हम लोग किस होश में हैं। मेरा डर ये नहीं है कि फ्यूल की माइलेज कम हो गया या इंजन खराब हो गया या फ्यूल का, वो तो कंपनी चेंज करके दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोगों ने इस चीज़ को नहीं संभाला तो अमेरिका का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो हिंदुस्तान में आ जाएंगे, और एक बार अगर वो आ जाएंगे तो पूरा हमारा जो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आप देश की जीडीपी के बारे में भी यहाँ मंच से कह रहे हैं कि इससे देश की जीडीपी पर भी असर पड़ेगा। देखिए, ये सारी ये चीज़ें जो होती हैं, अब जब जीडीपी की बात होती है, ये डायलॉग बाजी के लिए ये सब चीज़ें सही हैं, ठीक है। डायलॉग बाजी बोली है, डायलॉग बाजी कर दी सबने, आपने एक शब्द पकड़ लिया। ये दीज थिंग्स आर मच मोर न्यूआंस्ड। जीडीपी का कैलकुलेशन है, फ्यूल का प्राइस क्यों है, ये बहुत न्यूआंस चीज़ें होती हैं। इसमें 100 चीज़ों की चीज़ें आती हैं। हाँ, अगर फ्यूल से फ़र्क पड़ेगा, पर हकीकत यह है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ जो E25 कंप्लाइंट गाड़ी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं आपको अपना मोबाइल खोल के एवरेज दिखा सकता हूँ। ये देखिए, आपके सामने दिखाता हूँ जी। कौन सी गाड़ी है? नहीं, वो गाड़ी तो महंगी है। नहीं तो नाम ले लीजिए, महंगी गाड़ी है, BMW, मर्सिडीज। BMW की मेरे पास गाड़ियां हैं, मिनी कूपर है, मुझे 19 का एवरेज मिल रहा है जी। ये देखिए, तो आप सरफेस लेवल चीज़ों पे मत जाइए। ये 19 का एवरेज मिल रहा है जी मुझे, आप लोगों के सामने है। आप सरफेस लेवल चीज़ पे मत जाइए। पेट्रोल में हाँ, जो कितना मिल रहा था आपको माइलेज? सेम, एग्जैक्टली सेम। इनका कहना है कि E20 हो जाए या E25, इनकी गाड़ी कॉम्पेटेबल है। जो भी गाड़ी कंपैटिबल है वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। अब मैंने जो लीगल क्वेश्चन गवर्नमेंट से उठाया था, मैं लीगल पॉइंट्स पे बात करता हूँ। मैं डायलॉगबाजी पे विश्वास नहीं रखता हूँ या इस तरह के पॉपुलिस्ट स्लोगन कि बेटा बढ़ाओ योजना, मैं इस सब बेवकूफ़ी की बातों पे विश्वास नहीं रखता हूँ। और इसलिए मैं इनके संग मंच पे भी खड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि ये सारी रिसर्च करने वाला इंसान मैं हूँ। मैंने इन लोगों को बताया कि क्या पॉइंट्स मिसिंग है, क्या पॉइंट मिसिंग नहीं है। ये तो खाली ऊपर की बातें कर रहे थे, पर मैं जी बातों को गंभीरता से लिया गया मंच पर। इनने मेरी चीज़ों को इनने चीज़ें तो ऑब्वियसली मेरी मतलब कुछ कॉपी की थी, पर मुझे नहीं मालूम कितना इन्हें लिया है। देखिए, जहाँ तक है, what Tehsin is doing is excellent. He has put this whole thing together. Okay. But we have to also talk about the right topics over here. बेटा बढ़ाओ योजना, we shouldn't talk. We should directly, Tehsin should have raised this question to the Indian government. क्या इंडियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट में ये बोल सकती है कि हम अमेरिकन कॉर्न, इंडस्ट्रियल एथेनॉल और DDGS को इंपोर्ट नहीं करेंगे? बात खत्म, दूध का दूध, पानी का पानी। क्योंकि जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम अमेरिकन कॉर्न, DDGS और इंडस्ट्रियल एथेनॉल को इंपोर्ट नहीं करेंगे, आपका जो डोमेस्टिक एथेनॉल प्रोग्राम है वो कैंसिल, वो कोलैप्स हो जाएगा। वो ऑलरेडी कोलैप्स हो रहा है। गवर्नमेंट पैसे नहीं दे पा रही है डिस्टिलर्स को, वो ऑलरेडी कोलैप्स हो रहा है। और गवर्नमेंट के बाद, और वो जानबूझ के इसलिए कोलैप्स किया जा रहा है क्योंकि एक पूरी भूमिका बनाई जा रही है, एक बैकग्राउंड बनाया जा रहा है अमेरिकन कॉर्न को लाने के लिए। तो मीडिया से मैं यही बोलना चाहूँगा, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू द मीडिया, कि पॉपुलिस्ट डायलॉगबाजी से दूर रहिए। किसी व्यक्ति विशेष को गाली मत दीजिए, किसी नेता के परिवार को गाली मत दीजिए। जो मुद्दे की बात है, पॉलिसी पे बात कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि आप पॉलिसी की बात करें, इसलिए वो ये सारी बातें कर रहे हैं।